क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि सबसे पहले हम लोगों को जो ये बहुपद है इसके शून्यंकों की जांच करनी है कि इसके शून्यंक है कि नहीं है। उसके पश्चात हमें क्या करना है, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा शून्यंक क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3, ये हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएंगे क्योंकि जो हमारा शून्यंक होता है वो एक्स का ही शून्यंक होता है। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके एक्स की जगह पे हम ये तीनों मानों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक्स बराबर 3 रखने पर हमारा बहुपद क्या है, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इस पर हम रखेंगे एक्स का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा 3 गुणे एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 3, 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 गुणे 3 का क्यूब कितना आएगा हमारा 27 माइनस 5 गुणे 3 क्या है 9 माइनस 11 का गुणा 3 से करेंगे तो 33 माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 27 का पड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना आएगा 81 माइनस 9 × 5 = 45 माइनस 33 और 3 36 81 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। 81 में से 81 गया 0। पहले वाले को सॉल्व करने पे हमारा 0 आ गया, मतलब कि ये हमारा शून्यंक है। अब हम क्या रखेंगे x बराबर -1। अब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -1 का क्यूब माइनस 5 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे -1 माइनस 3। इसको भी सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए हमारा 0, तभी इसका शून्यंक होगा। सॉल्व करके देखते हैं, 3 -1 का 3 बार गुणा करने पे -1 ही आएगा माइनस 5 -1 का स्क्वायर करने पे प्लस में 1 आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस में 11 हो जाएगा माइनस 3। 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस 11 -3 -3 -5 कितना हो जाएगा -8 -8 और -3 -11 प्लस 11 पहले से था। इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 0। अब हम एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, एक्स बराबर -1/3 रखने पर 2 का तो हमने जांच कर लिया कि इसके शून्यंक है। अब तीसरे की बारी, तीसरा क्या हमारा एक्स बराबर -3, फिर से इसे रखेंगे 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इस पर इसको रखना है 3 गुणे एक्स का वैल्यू कितना है -1/3 का क्यूब माइनस 5 गुणे -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे -1/3 माइनस 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे -1/3 का क्यूब मतलब कि -1/27 1/27 माइनस 5 गुणे -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 1/9 माइनस 11 11 का गुणा जब -1/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 11/3 हो जाएगा -3। अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3 9 तियाँ 27 कितना हो जाएगा -1/9। फिर से सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा 1 से होगा तो 5/9 प्लस 11/3 -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का सेम है तो क्या हो जाएगा 9 ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो -1 -5 -6 प्लस 11/3 -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -6 का गुणा 3 से करेंगे तो -18 हो जाएगा। 11 का गुणा 9 से करेंगे तो प्लस में 99 और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27। अब क्या बच गया हमारा -3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना देगा हमारा -81/27 -3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसे सॉल्व करते हैं -81 इसका इससे गुणा को तो माइनस, तो उसमें क्या माइनस में कैसे क्या हो जाएगा 0/27 मतलब कि 0, मतलब कि हमारा तीनों क्या है शून्यंक है इस वाले बहुपद का। अब हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। जो ये हमारा इक्वेशन है ये त्रिघात वाला बहुपद है, इसलिए हमारा जो इसमें शून्यंक होंगे उसमें इसमें 3 मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद में क्या होता था, सिर्फ हमें अल्फा और बीटा का मान मिलता था, मतलब उसके 2 शून्यंक होते थे, लेकिन इसके शून्यंक कितने होंगे 3 होंगे। इसलिए हमें किसके किसके बीच में संबंध मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, और उसमें 3 संबंध देखने को मिलते हैं। द्विघात बहुपद वाले में 2 संबंध देखने को मिलते हैं और इसमें 3। पहला वाला जो है हमारा ये है वो ए का वैल्यू बनता है, ये बी का, ये सी और ये डी। अब हम तीनों का संबंध देखते हैं। पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब इसका योग, इसका फॉर्मूला होता है हमारा -b/a। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना था, अब हम जो एक्स के शून्यंक थे उसी को अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या क्या था 3 -1 -1/3। तो पहला हो जाएगा हमारा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो अल्फा क्या है हमारा 3, गामा क्या है -1 और सॉरी बीटा क्या है हमारा -1 और गामा क्या है हमारा -1/3। बराबर में क्या है हमारा -b क्या है हमारा 5। ये फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा +5 और ए का वैल्यू कितना है हमारा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 में से गया 2, 2 - 1/3 बराबर 5/3। कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3 बराबर 5/3, मतलब बराबर है हमारा LHS बराबर RHS। पहला वाला संबंध हमने दिखा दिया। अब हम इसी के दूसरे संबंध को दिखाएंगे। दूसरे संबंध है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा -d/a। अब डी क्या है हमारा अचर पद, अचर पद लिख देंगे यहाँ, पहले हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा 3 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है हमारा -1, गामा का -1/3। अब हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे। डी का वैल्यू कितना है हमारा -3, ए का वैल्यू कितना है हमारा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -3 गुणे -1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस ही और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर सॉल्व करेंगे हम तो क्या जाएगा -1 बराबर -1। हमारे फॉर्मूले में पहले से माइनस है और जो हमारा बहुपद दिया है उसमें भी हमारा जो वैल्यू है अचर पद वो भी माइनस में है, इसलिए एक हमारा फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा और एक हमारा बहुपद के साथ वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS क्या आया है बराबर। अब एक और संबंध आता है हमारा, उसमें हम अल्फा, तीसरा संबंध है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा।
बराबर किसके हो जाएगा हमारा सी बटे ए के। तो हम इसका वैल्यू रख लेते हैं पहले। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा 3 गुड़े बीटा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 गुड़े गामा का वैल्यू कितना है -1 बटे 3 प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1 बटे 3 गुड़े अल्फा का वैल्यू कितना है 3 बराबर सी का वैल्यू कितना था हमारा -11 ए का वैल्यू कितना है हमारा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस -1 का गुणा -1 से होगा तो प्लस में 1 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 3 का 3 से 3 कट जाएगा क्या बचेगा हमारा -1 बराबर -11 बटे 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा -3 से होगा तो -9 प्लस 1 बटे 3 -1 बराबर -11 बटे 3। इसे सॉल्व करते हैं कितना आएगा हमारा -8 बटे 3 -1 बराबर -11 बटे 3। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कहीं साइड में। कितना हो जाएगा हमारा -8 -3 बटे 3 बराबर -11 बटे 3। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -11 बटे 3 बराबर -11 बटे 3। LHS बराबर किसके RHS के। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है हमारा यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कितनी बार बताया जो शून्य होता है किसका वैल्यू बन जाता है x का। तो x का वैल्यू कितना है मतलब हमारा 1/2। तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा यहाँ क्या करना है x का मान रखने पर बराबर में हम 0 ले लेंगे तभी हमें लैम्डा का मान मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसे काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। नीचे का सेम है तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 1 4 प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 4/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस तो लैम्डा इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन को किया था जिसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या पहले जिनके शून्यांकों का योग। तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं 3। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है। सबसे पहले वाला वैल्यू कितना 2। दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग मतलब कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका योग कितना दिया गया है -7। तीसरा क्या है हमारा तथा शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः शून्यांकों के गुणनफल शून्यांक क्या है हमारे अल्फा बीटा गामा। तो इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा का गुणनफल कितना दिया है -14 दिया गया है। हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है 3। तो इतना तो कंफर्म है कि x का पावर 3 जरूर रहेगा। अब नॉर्मली इसे लिखते कैसे हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अचर पद जिसे हम डी भी कह सकते हैं। हमें इन सब का वैल्यू रखना है। इसे हम ए बी सी और डी के रूप में लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है हमारा -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा -d/a। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का सूत्र क्या होता है c/a। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। हमने क्या माना एक अपने तरीके से त्रिघात बहुपद x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस डी। पहले वाले को क्या बोलते हैं a b c d। चौथे वाले ऐसे नाम रख लेते हैं चारों का। अब इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा x³ है प्लस हम देखेंगे बी वाला कौन से सूत्र में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा वाले सूत्र में आ रहा है हमारा बी। हम ऊपर वाले वैल्यू को देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसका वैल्यू हो जाएगा x² का। किसमें है ये माइनस में या माइनस लग जाएगा हम वैल्यू के साथ ले लेते हैं। प्लस x क्या है हमारा x सी कौन से वाले फॉर्मूले में आ रहा है तो इस वाले में आ रहा है। तो इसका क्या रख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। ये किसका हो जाएगा x का हो जाएगा प्लस अब डी वाले के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इन सबको क्या करना है वैल्यू रख देना। तो x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है हमारा 2। तो इसका वैल्यू कितना रख देंगे हम 2। लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है माइनस में भी है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2x² प्लस अब इसका अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा प्लस क्या है हमारा गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा -7। तो हम क्या रख देंगे -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है हमारा -14। और पहले से हमारे फॉर्मूले में क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना किसमें है -d। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये भी। तो x³ -2x² -7x प्लस 14 ये हमारा क्या बन गया त्रिघात बहुपद।